नमस्ते, वेलकम टू मॉकफिट रियलिटी। आज हम बात करने वाले हैं मीरा रोड का वन ऑफ द प्राइम प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि लोकेटेड है मीरा रोड का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। लेकिन उससे पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करें कि क्या ब्लैंक सबमिशन होंगे, क्या बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है, एक फ्लोर पे कितने फ्लैट होंगे, कितनी एमिनिटीज होगी एंड व्यू कौन से टाइप के होंगे, कितने माले की स्टोरी होगी, क्या पोडियम है, क्या बेसमेंट पार्किंग है, या हमारे को इसमें अप्लायंसेस क्या क्या मिलने वाली है, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम वी आर गेटिंग इन दिस प्रोजेक्ट। ये सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो के दौरान, बट उससे पहले हैव अ लुक ऑफ आवर सैंपल फ्लैट। Conmigo no juegues, no soy un juguete que usa cuando quiere. A eso no le doy, 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 no le doy,
आपने तो सैम्पल फ्लैट देख लिया होगा, बट अब हम आपको फर्स्ट टाइम ऐसा कोई वीडियो आपने या किसी का यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा जो सैम्पल फ्लैट बताने के बाद भी बिल्डर कैसा अप्लायंस देने वाला है, फ्लैट कैसे मिलने वाला है एग्जैक्ट, वो कोई नहीं बताता है। तो हम अब उसको बताने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट फ्लैट व्यू क्या होगा। जैसे कि हमने बात किया था हम क्या क्या व्यू इसमें प्रोवाइड करने वाले। तो फर्स्ट अगर मैं व्यू की बात करूँ तो इसमें टोटल 2 टाइप के व्यू मिल जाते हैं आपको। एक हो जाता है फॉरेस्ट व्यू क्योंकि ग्रीनरी को प्रेजेंट करता है। सेकेंड हो जाता है आपका सिटी व्यू जो कि आपको मेट्रो व्यू, ऑल्सो पगोड़ा व्यू आप कह सकते हो, या फिर आपको सिटी में ग्रीनरी प्लस वेंटिलेशन, ओपन वेंटिलेशन के साथ मिल जाता है। अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो इसकी फ्लोर की जो डिस्टेंस है, मतलब आप ओपनली फील करोगे ऑलमोस्ट 2.5 से 4 फुट के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज़ योर चौड़ाई, यू कैन से विड्थ, एंड लंबाई ऑलमोस्ट 20 फुट से ऊपर का लंबाई है जो कि आपको फ्लोर लॉबी को प्रेजेंट करता है। मैं फ्लोर लॉबी की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं लिफ्ट की भी बात करूँगा। शेंडलर की लिफ्ट आ जाती है, टोटल 5 लिफ्ट आपको इसमें मिल जाता है, दैट इज़ 4 लिफ्ट्स आर सर्विस लिफ्ट एंड 2 लिफ्ट्स जिसमें आपका 1 लिफ्ट जो कि आपका कार्गो एंड इमरजेंसी यूज़ के लिए होगी। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर आपको मिल जाता है फायर अलार्म सिस्टम, इंटरकॉम सिस्टम जो एक नॉर्मल है सिक्योरिटी पर्पज से एज पर FSI एंड ऑल जो रूल्स होते हैं टर्म्स पैरा के हिसाब से। अगर मैं फ्लोर के फ्लैट्स की बात करूँ तो एक फ्लोर पे 8 फ्लैट मिल जाते हैं जिसमें 4 फ्लैट आपके 2 BHK के और 4 फ्लैट 1 BHK के हो जाते हैं। मैं 1 BHK की फ्लैट की बात करूँ, टोटल कॉन्फ़िगरेशन जो है 1 BHK में 2 टाइप के एरिया आ जाते हैं, 450 प्लस कारपेट का एरिया एंड 410 का कारपेट का। 2 BHK की मैं बात करूँ, 2 BHK में आपको 650 प्लस का कारपेट मिल जाता है एंड 675, 665 का कारपेट मिल जाता है, समहाउ डिफरेंशिएट ऐसा। अगर मैं फ्लोर बिल्डिंग स्टोरी की बात करूँ, टोटल 37 स्टोरी की टावर आ जाती है जिसमें 35 स्टोरी जो होगा आपका रेजिडेंशियल यूज़ होगा एंड लास्ट के जो ऊपर के 2 जो फ्लोर होंगे 36 एंड 37 टोटली डेडिकेटेड टू एमिनिटीज़, दैट इज़ क्लब हाउस जो कि 60 प्लस एमिनिटीज़ ये प्रोजेक्ट आपको दे देता है। दैट इज़ वाई आई से हम आज कवर करने वाले हैं एक प्राइम प्रोजेक्ट को, इसके लिए मैं ये कहता हूँ ये प्राइम प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे कवर की, अब हम बात करेंगे बिल्डर एग्जैक्टली फ्लैट क्या कैसे देने वाला है, कैसे दिखने वाला है बिल्डर का दिया हुआ फ्लैट एंड अप्लायंसेस उसमें किस किस टाइप के कौन से ब्रांड्स की होंगी। सो आइए, ये है आपका 1 BHK का 450 प्लस का कारपेट वाला एरिया जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो अगर आप एंट्रेंस पे देखेंगे तो ये आपका 10 फुट का आपका एरिया जो है ये मिल जाता है आपका पैसेज एरिया। आप इसको मंदिर यूज़ के लिए या कुछ एंट्रेंस के तौर पे आप कुछ यूज़ कर सकते हो। वास्तु को अगर आप मानते हो तो वास्तु के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें एंट्रेंस पे यूज़ की जाती है। स्ट्रेट एंट्रेंस से आते हुए अगर आप लिविंग एरिया को एक्सप्लोर करोगे, लिविंग एरिया को एंड होते होते ये आपका सामने व्यू देख रहे हो जो आप, ये आपका सिटी व्यू हो जाता है जो मैं व्यू की मैं बात कर रहा था। सिटी व्यू में आपको मिल जाता है आपका गार्डन में, क्योंकि एक यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल भी दिया हुआ है इस प्रोजेक्ट ने जब इनका फेज़ 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था इन्होंने। सो ये ओ व्यू मिल जाता है, उसके साथ फ्रेंच विंडो मिल जाता है। अगर मैं टाइल्स की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट आपका जर्मन टाइल्स आ जाता है। मैं फ्लैट के हाइट की बात करूँ, दैट इज़ ऑलमोस्ट 9.6 स्क्वायर फुट का आपका हाइट हो जाता है, दैट इज़ फिट। अगर मैं इस पूरे लिविंग एरिया का कारपेट बताऊँ तो आपकी लंबाई विथ इंक्लूडिंग पैसेज एरिया आपका हो जाता है 20 फुट और चौड़ाई आपका हो जाता है 10 फुट। अगर मैं ये लिविंग एरिया देखते हुए स्ट्रेट हम आएंगे तो अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो तो कॉमन वॉशरूम एरिया आता है जो कि हॉल का कॉमन वॉशरूम आप बोल सकते हो।
वॉशरूम के अंदर एंटर करते हुए आगे आपका जापानीज टाइल्स मिल जाता है। अगर फिटिंग्स की मैं बात करूँ, सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड के फिटिंग्स है। जैगवार का आपका शावर मिल जाता है, आपको इसमें गीजर के साथ मिल रहा है। इसी तरफ मेरे जस्ट राइट हैंड साइड पे आप आते हो, इट्स अ सेपरेट किचन। आपने सैंपल पैड में हमने जब वीडियो प्ले किया था देखा होगा, हमने मॉड्यूलर किचन आपको एक्सप्लेन करके दिया था कि किचन एंड लिविंग एरिया में सारे सामान चीज रखने के बाद, फर्नीचर लगाने के बाद क्या स्पेस बचता है। तो दिस इज योर एग्जैक्ट स्पेस जो आपको बिल्डर देने वाला है। अगेन फ्रेंच विंडो की मैं बात करूँगा, एग्जॉस्ट का एक स्पेस मिल जाता है। इसकी जो बेसिंग है एंड और इसके जो टैप्स है सारे आपका निराली एनजी का आ जाता है, दैट इज निराली कंपनी का आ जाता है, दैट इज इंडियन ब्रांड। अगेन इसका सेम व्यू आ जाता है, टोटली हॉल टू किचन। ये हम 1 BHK कवर कर रहे हैं एज ऑफ मैंने बताया था, दैट इज 450 प्लस कारपेट। हाँ, मैं एक चीज बोलना भूल गया आपको, किचन का अगर आप कारपेट देखोगे तो किचन आपका आप देखोगे चौड़ाई जो है आपकी 9 फुट आ जाती है और लंबाई जो है आपकी 10 से 11 फुट का लंबाई आ जाता है, बिकॉज एक टाइल जो है ऑलमोस्ट 1.5 फुट का टाइल्स है। अगेन इस तरफ आते हुए ये हम आ चुके हैं मास्टर बेडरूम में 1 BHK के। अगेन फ्रेंच विंडो हो जाता है मास्टर बेडरूम का। अगर मैं कारपेट की बात करूं तो आपका ये हो जाता है 12 फुट का लंबाई, चौड़ाई हो जाता है आपका ऑलमोस्ट 10 से 11 फुट का, तो 14 बाय 12 फुट आप बोल सकते हो समहाउ। एंड अगेन ये आपका मास्टर बेडरूम का मास्टर टॉयलेट आ जाता है, जो कि सेम फिटिंग्स होंगी, सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड फिटिंग्स है। हाइट सेम हो जाता है आपका, जो मैंने बोला 9.5 फुट का। ये पैसेज एरिया हो जाता है। फायर अलार्म सिस्टम फ्लैट के अंदर तक दिया हुआ है। ये आपका हो जाता है मेन स्विच का जो बोर्ड, जो कि ये भी लेग्रैंड का ब्रांड का है, जो कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली। नॉर्मल छोटी मोटी कंपनीज के सारे ब्रांड्स फिटिंग्स नहीं है, सारे ह्यूज अच्छे फिटिंग्स है। सो ये था हमारा 1 BHK, जो कि हमने डिटेल में बताए विद अप्लायंसेस, क्या हाइट होगी, क्या लेंथ है, लिविंग एरिया, बेडरूम, किचन, बेडरूम, सब चीज़ का। अब हम एक बार हम छोटा सा शॉर्टली हम कवर करेंगे हमारा फॉरेस्ट व्यू, जो कि हमारा सेकेंड व्यू है। मैं बात कर रहा था हमारे सेकेंड व्यू की, तो ये जो फ्लैट ऑप्शन हो जाता है, ये सेकेंड व्यू हो जाता है, दैट इज योर फॉरेस्ट व्यू। सो हैव अ लुक ऑफ दिस ग्रीन नेचर फॉरेस्ट व्यू। मेरा रीज़न सबसे बड़ा यही था कि आपको एग्जैक्टली मैं बता पाऊँ रियल टाइम में कि फॉरेस्ट व्यू कैसा दिखता है। तो 2 व्यू की मैंने बात की थी, सिटी व्यू एंड फॉरेस्ट व्यू। बाकी सारे अप्लायंसेस सेम है एज इट इज, जो उस फ्लैट में है, जो वही सारे अप्लायंसेस आपको इस फ्लैट में भी मिलने वाले हैं। हाइट भी सेम मिलने वाली है, जो आपको विड्थ है और जो लेंथ है, ब्रेथ है, सारा सब कुछ सेम मिलने वाला है। सेम एज इट इज किचन रहने वाला है, सेम हॉल रहने वाला है, सेम मास्टर बेडरूम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है। जस्ट बिकॉज आई हैव टू शो यू द फॉरेस्ट व्यू, ग्रीन व्यू, ये भी एक ऑप्शन है। हाँ, एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा जाने से पहले। हम 2 चीज और मिस आउट कर रहे हैं। एक स्कीम, इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या स्कीम ला रहे हैं, ये बिल्डर क्या स्कीम दे रहा है। दूसरा मैंने आपको बताना भूल गया, अगर आप इसकी हाइट देखोगे, एलिवेशन की हाइट देखोगे, तो ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे आपका जो बेसमेंट पार्किंग मिल जाता है, ग्राउंड फ्लोर मिल जाता है, उसके ऊपर 3 माले की पोडियम आ जाती है। देन उसके ऊपर एमेनिटीज आता है, बिकॉज नीचे आपको जिम एंड स्विमिंग पूल दे रहा है। एंड 36 और 37 फ्लोर जो मैंने बताया था आपको, दैट विल बी टोटली डेडिकेटेड टू क्लब हाउस एंड योर एक्सटर्नल इंटरनल प्ले एरिया, और यू कैन से पूल एरिया, व्हाटएवर। सो ये सारी चीजें ऊपर भी मिल रही है। तो हाइट आप देखोगे, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 पोडियम, देन एमेनिटीज एंड देन एंट्रेंस लॉबी, जो कि आपका रेसिडेंशियल लॉबी स्टार्ट होता है till 35th floor. Above that will be again amenities 36, 37 floor, totally dedicated to clubhouse and gym और pool area. तो मैं अगर स्कीम की आप सभी से बात करूं, तो इस प्रोजेक्ट को स्कीम जो मिल जाता है, उससे ये प्रोजेक्ट और भी प्राइम हो जाता है। तो स्कीम आपको मिल जाता है 991 का स्कीम, दैट इज 9% इनिशियली एंड बाकी का आपको पोजीशन के वक्त और पोजीशन के बाद, दैट इज 91%। सो इसके लिए ये स्कीम को हम बोलते हैं 991 स्कीम, जो कि अभी तक के मार्केट में ये ऐसे स्कीम कोई भी डेवलपर ने नहीं लाया है। ये इसको आप सबमेंशन स्कीम भी बोल सकते हो। इसमें टोटल 2 टाइप के टावर है।
एक जो नियर बाय पोजीशन जो कि हार्डली नेक्स्ट ईयर बाय मार्च अप्रैल में पोजीशन मिल जाएगा, जो कि हम उसी एलिवेशन पे और उसी टावर पे खड़े हैं। हमने 6th फ्लोर पे आके इस टावर को शूट किया है, इस प्रोजेक्ट को शूट किया है, 1 BHK कॉन्फ़िगरेशन शूट किया है हमने। इसका सेकेंड एलिवेशन आप देखोगे दैट इज आपका 2 साल बाद, ऑलमोस्ट यू कैन से 2.5 ईयर्स बाद का पोजीशन है। दोनों में ये 991 का स्कीम अप्लाई होता है। सो मैं आपको बोलूँगा हरी अप। ये जो प्रोजेक्ट है, मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, ये आ जाता है आपका मेट्रो स्टेशन दैट इज दहीसर आनंद नगर मेट्रो स्टेशन, और जो अपकमिंग मीरा रोड का मेट्रो स्टेशन है काशी मीरा और आपका चेक नाके के यहाँ पे एक और स्टॉप आने वाला है, उससे एकदम नज़दीक नियर ठाकुर मॉल आ जाता है। ठाकुर मॉल का सामने आपको स्टेशन मिल जाता है दैट इज दहीसर का स्टेशन, हार्डली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में। और अगर मैं मीरा रोड स्टेशन की बात करूँ तो आपका 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। दिस इज टोटली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो कि दोनों तीनों चारों जगह से कनेक्टिविटी मिलता है। दैट इज आपको वसई विरार के लिए भी आप जा सकते हो थ्रू द रोड एक्सप्रेस हाईवे एंड ऑल्सो बॉम्बे पार्ट। एंड अगर आपको दहीसर इंटरनली एक्सप्लोर करना है तो उधर भी जा सकते हो, ईस्ट वेस्ट दोनों आ जाता है फेसिंग इसमें। ये सारी चीज़ें मैंने मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दिया होगा। कुछ चीज़ अगर छूट गई होगी तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको नंबर दे रहे हैं। इस नंबर पर प्लीज़ कांटेक्ट करो, और बाकी के डिटेल्स भी आई थिंक मैंने सारे चीज़ें कवर कर दी है। कुछ अगर छूट गए होंगे आप मुझे सवाल कर सकते हो इवन इन आर कमेंट बॉक्स। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें अगर थोड़ा भी आपको ये वीडियो जेन्युइन लगी हो तो। थैंक यू। एंड कुछ मिसिंग होगा तो प्लीज़ जल्दी से कांटेक्ट करना, शेयर जरूर करना, लाइक कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना हमारे सब्सक्राइबर के लिए खास करके। एंड थैंक यू, नमस्ते।